हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और हम आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि मेंसुरेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, चाहे एसएससी से बेस्ड हो, एमटीएस का हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या रेलवे का हो, आपका जो मेंसुरेशन का सेक्शन है, स्पेशली 3D सेक्शन जो है जिसमें हम आयतन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज उसी के कुछ बेसिक्स पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि स्टार्ट करने वाले हैं घन से। तो इसको जितना इजी हो सके इजी वे में पहले हम फॉर्मूला डेरिवेशन समझेंगे, ताकि चीज़ों को हम समझने में जो दिक्कतें आती है उसको पहले शॉर्ट आउट करें, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं। तो आपको आसान बनाने के लिए मैं ले आया एक चीज़, आप जानते होंगे रूबिक्स क्यूब है, सबने बनाया हुआ कलर मैचिंग। अगर कलर बिगाड़ दे तो मैं बना नहीं पाऊँगा भले ही, लेकिन इससे हम पढ़ेंगे घन। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, ये घन है क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों जो उसका डायमेंशन है बराबर होता है, ठीक। तो क्यूब में आपका जो डायमेंशन बराबर होता है। अब बात करते हैं इस क्यूब से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इस रूबिक्स क्यूब से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि हम देखेंगे कि इसके फलक कितने हैं, इसके किनारे कितने हैं, इसके कोने कितने हैं। तो फलक क्या होता है, पहली बात की बात करते हैं फलक। चलिए, फलक क्या होता है, इसको हम कहते हैं फेसेस इन इंग्लिश। तो फलक का मतलब होता है कि आप जब देखेंगे इसको तो आप एक भाग, इसके पीछे वाला एक भाग, 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक 6, यानी कि एक घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फिर से देखिएगा, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 हो गया, एक सामने का, एक उसके पीछे का, जस्ट पीछे का, एक ये साइड का, एक ये साइड का, यानी कितने भाग हो गए? टोटल आपके 6 हो गए। अब आता है आपके वर्टिसेस, यानी कि कोने कितने हैं। कोनों का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस मतलब क्या? जैसे ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि जहाँ पे 2 भुजाएं आकर के मिलती हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया यहाँ पे। तो इसमें इस पार्ट में क्या, जहाँ देखिए 3 पार्ट आके मिल रहा है, इस वाले भाग को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या देखा कि इसके कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके 8 हो गए आपके कोने। अब आता है एजेस, इसको बोलते हैं हम क्या, किनारा कितना है। किनारा कैसे देखेंगे? अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये बचा 9 10 11 और 12, कितने हो गए? फिर से देखिए, 1 2 3 4, उसी के अपोजिट साइड में 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपके टोटल कितने हो गए? 12 हो गए आपके किनारे। तो हमने इससे देखा अभी तक कि कितने फलक कितने हुए, कोने कितने हैं और एजेस कितने हैं। अब हम जो है लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कि इसका आयतन क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में अब कुछ बेसिक्स। तो पहली चीज़ हम लेने वाले हैं, जानने वाले हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए निकालें कैसे लेटरल सरफेस एरिया को, फिर वही से रूबिक्स क्यूब की बात करेंगे हम। इसे उठाते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो ये रूबिक्स क्यूब है आपका, इसमें ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को छोड़ दीजिए, ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को छोड़ दीजिए। बचे कितने? टोटल 6 फलक होते थे, कुल मिलाकर के 6 फलक होते थे, 6 फेस होते थे। हमने ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को हटा दिया, बचे कितने? 1 2, ये 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, कितने बचे आपके पास फलक? 4 बचे, ठीक, 4 बचे। लेकिन डायमेंशन कैसे लिखेंगे इसका? आपको पता है कि जो एक क्यूब होता है, क्यूब का हर एक भाग, मान लीजिए इस भाग को हमने यहाँ खींचा,
ये खींचा, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये काफ़ी सिमिलर फिगर लगेगा। सिमिलर क्यों? क्योंकि आपने देखा डायमेंशन ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ग हो रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक जो आपका वर्ग है, क्योंकि हर एक भाग जो इसका वर्ग बनता है, हमारा एक जो घन है 6 अलग अलग वर्गों को जोड़ देते हैं तो जाकर के घन तैयार होता है। तो हमने ऊपर नीचे को हटाया तो 4 बचे थे। अब बात आती है कि हमने एक पार्ट को यहाँ ड्रॉ किया, क्या देखा सारे डायमेंशन सेम है, ए मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा पार्ट है वर्ग है, यानी कि एक भाग का क्षेत्रफल देखेंगे तो ए स्क्वायर, लेकिन हमें 4 है यहाँ पे, क्योंकि 4 की बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया में, यानी कि 4a स्क्वायर। ठीक, अगली बात करते हैं। दूसरी बात है आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया में ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये देख करके पता चलेगा कितने सरफेस थे टोटल, मीन्स कितने फलक थे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पूरे घन की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे घन की बात कर रहा हूँ। लिटरल सरफेस में क्या था? लिटरल सरफेस में था, वक्र पृष्ठ में था, आपके नीचे के भाग को ऊपर के भाग को हटा दिया था, बचे कितने थे? 1 2 1 के 3 1 के 4। पर हम जब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें आपके पूरे के पूरे घन की बात करेंगे, और हमको पता है कि घन जो है आपका हर एक भाग एक वर्ग होता है, यानी कि एक भाग एक वर्ग है, यानी क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। पर यहाँ संपूर्ण पृष्ठ कितने से है? संपूर्ण पृष्ठ 6 हैं और हर एक भाग का क्षेत्रफल ए है, तो टोटल कितना हो गया? 6a स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम की बात करेंगे हम। आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कॉमन सी बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? a इंटू ए। क्या हो गया ये? a क्यूब। ठीक है, अभी हम जानना चाहते हैं कि विकर्ण क्या होगा। अभी विकर्ण निकालेंगे, जो कि जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब इन तीनों को आपने लिख लिया होगा, इसको हटाते हैं और विकर्ण के बारे में हम बातें करते हैं। इसको हटाते हैं। चलिए, अब विकर्ण क्या होता है इसके बारे में हम कुछ जाने। ये एक फिगर है, विकर्ण में निकालना सिखाऊंगा, रटेंगे कुछ भी नहीं, हर चीज़ को बेसिक से जानेंगे, ताकि जो डाउट्स जो प्रॉब्लम्स आती है एग्ज़ाम में वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तो डाउट्स नहीं आएंगी। थोड़ा मेरा फिगर ख़राब है, इसको मैनेज कर लेंगे। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यही सारे डायमेंशन सेम होते हैं। इसके लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, यानी कि अब हमें चाहिए विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है हम इस भाग को और इस भाग को मिला दें तो विकर्ण होता है। उससे पहले हम ये जानें कि विकर्ण निकाले कैसे। विकर्ण निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमने आपको अभी अभी बताया कि हर एक भाग इसका, कोई भी भाग एक निकालेंगे तो क्या होता है? वर्ग होता है। तो मान लीजिए कि मैंने जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग मैंने इसको निकाला, यहाँ पे बना लिया। ठीक, डायमेंशन क्या है? सेम है। अब मैं पूछूं इसका विकर्ण क्या होगा, तो आपको पता है कि इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल सारे होते हैं और ये विकर्ण है। अगर मैं इस भाग को भी काट करके, इस भाग को भी काट करके अगर निकाल लूँ, आपने क्या देखा? ये समकोण त्रिभुज बनता है। ये 90 डिग्री है, ये माना ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए, ये भी ए। सबको पता है, बच्चे को पता है ये बात कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, जिसको हम कर्ण कहते हैं, यानी कि ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, बराबर ए बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ? 2a स्क्वायर। अब हम जब क्यूब रूट लेंगे इसका, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो क्या बचेगा? a√2, यानी कि इस भाग का हमारा a√2 आया। हमने निकाला किसका? इस वाले भाग का निकाला, a√2 आया। हमने ये निकाल लिया। ठीक, ये पता है। अब हमें क्या विकर्ण निकालना? अब आसान, ये वाली लाइन को हम ड्रॉ करें। अब क्या कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है।
हमको इसी भाग की लंबाई तो चाहिए, हमें ये भी मालूम पड़ गया, ये भी मालूम पड़ गया। अगर हम देखिए इसको निकाल के ड्रॉ करते हैं तो कैसे होगा, कुछ ऐसे ही ये है फिगर, ये वाला भाग ये है कितना a√2, ये वाला भाग a है और हमें ये वाला भाग ही तो निकालना है। तो मान लेते हैं फिर इसको भी a, इसको b, इसको c। AC का स्क्वायर हमको निकालना है, AC का स्क्वायर हमको निकालना है। तो AB का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि a√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हुआ, ये 3a स्क्वायर। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है। पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, वर्ग मूल लें, तो कितना होगा a√3। यानी कि हमें मालूम पड़ गया कि एक घन का जो विकर्ण होता है एक करनी में 3 होता है। तो विकर्ण कितना आ गया, एक करनी में 3। अब इन 4 चीज़ों के अलावा 4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ अभी तक हमने कुछ खास नहीं पढ़ा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो 2017 के पैटर्न के बाद से जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जो चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, अब उनको हम जानने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम जानेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत डिटेल में समझेंगे, एकदम ध्यान लगाए रखें। अब हम क्या करने वाले हैं, एक गोला है जो कि घन के अंदर बंद है। टॉपिक है हमारा, टॉपिक लिखेंगे कि क्यूब से मैक्सिमम साइज का एक स्फीयर काटना है। क्यूब से एक मैक्सिमम साइज का स्फीयर काटना है। तो आपको बताना है कि जो घन है उसकी भुजा में और उस जो गोला है उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले समझते हैं। स्फीयर जो दिया है और एक क्यूब दिया है। क्यूब के बारे में हमने अभी जाना, गोले के बारे में जानते हैं पहले। मान लीजिए ये गोला है, कोई आपका गोला है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि क्या मतलब जो आउटर सरफेस है इसकी दूरी क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या। तो जाहिर सी बात है केंद्र से ये वाली दूरी भी त्रिज्या होगी, यानी कि क्या हो गया, ये टोटल 2r हो गया, जिसको हम व्यास कहते हैं। हमने क्या किया है, ये हमारे स्फीयर के बारे में बेसिक हो गया। हमने क्या किया है कि एक घन है, एक क्यूब है, उस क्यूब में से हमने, देखते जाइएगा बस आप, इसमें से हमने एक अधिकतम आकार का एक गोला काटा है। इसको हम समझते हैं फिगर के हिसाब से। आइए अब जो बोलता जाऊं उसको इमेजिन करिएगा सिर्फ, और बहुत क्लियर होगा। ये पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक घन है, इसके अंदर हमने क्या किया, इस ऊपर वाले भाग के ढक्कन को खोला, अंदर क्या किया, एक क्रिकेट की बॉल जो कि इसमें आ सकती है डाला और इसको बंद किया। और अधिकतम आकार का क्या मतलब होगा, अधिकतम आकार का मतलब तो यही होगा ना कि इसको खोलने के बाद जो बॉल डाला है, बॉल के सारे सरफेस टच करते जाएंगे इसके हर एक पार्ट पे। इसको बंद करेंगे जब, तो आपको पता है कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हमने इसको खोला, बॉल को डाला, जो स्फीयर है बॉल को डाला, उसको बंद कर दिया। तो अधिकतम आकार का मतलब यही होगा ना कि बंद करने के बाद ये डब्बा आराम से बंद होगा। जो बॉल का सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, इसके सरफेस को टच भी तो करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बंद किया होगा हमने, ये बंद किया होगा, इस भाग को बंद किया हमने, तो ऊपर का सरफेस टच भी तो करेगा, ये वाले भाग को टच करते हुए जाएगा, इस वाले भाग को भी टच करते हुए जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा भाग कितना है, ए है, पूरा भाग कितना है, ए है। और हमने क्या किया है कि इसके अंदर जो बॉल बंद किया है, ऊपर के सरफेस को भी टच कर रहा है, नीचे को भी टच कर रहा है। मतलब कि अगर इस गोले की बात करें तो गोले की त्रिज्या ये भी r है, ऊपर से ये भी r है, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 2r हो गया। तो कहीं ये 2r a के बराबर नहीं है,
ये 2r बराबर a नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर के बॉल को, ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस आप देखेंगे तो बॉल का टच कर रहा है यहाँ भी, जो कि a है, और ये बॉल का टोटल जो आपका डायमीटर है 2r के बराबर होगा। तो r बराबर क्या होगा? a/2। यही रिलेशन है जो आपके एग्जाम में सीधे इस पे क्वेश्चन आता है, या तो भुजा देगा, त्रिज्या पूछेगा, या त्रिज्या देगा और मान पूछ लेगा भुजा का। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम दूसरी बात करने वाले हैं अब हम करते हैं एक ठोस गोले से मैक्सिमम एरिया का क्यूब। सेकंड जो है आपका, एक ठोस गोले से मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम क्षेत्रफल का, मतलब मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम साइज का एक क्यूब काटेंगे। एक ठोस गोला है जिससे हम मैक्सिमम साइज का एक क्यूब काटेंगे। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, मतलब क्या, कहीं ना कहीं एक गोला है आपका, देखिए पूरा बनाते हैं फिगर, एक घन है ऐसे, एक ये घन है। अब इससे हम जो है, जो ये एक गोला हमने बनाया है, इसी से काटा गया है मैक्सिमम क्यूब। अब देखिए फिर से समझते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ जो है, ये पूरा हाथ एक बॉल था, ये पूरा हाथ एक बॉल है। ठीक है, हमने बॉल को बीच से काटा, ये बॉल है, हमने बॉल को क्या किया, बीच से काटा और अलग कर दिया। हमने उसमें एक घन को डाल दिया। आप देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं, जो बॉल के नीचे का सरफेस है वो कहीं ना कहीं कोनों को टच कर रहा है, कोनों को टच कर रहा है। आप जब इसको बंद करेंगे तो भी क्या होगा, कोने टच हो रहे हैं, कोने टच हो रहे हैं। मतलब कि आप देखेंगे तो इस किनारे को इस किनारे से कहीं ना कहीं टच हो रहा है, मतलब सारे कोने टच हो रहे हैं। मतलब फिर से देखिएगा, हमने बॉल काटा था, ऐसे रखा बॉल में, ऊपर के आधे भाग के बॉल से इसको ढक दिया। सारे के सारे जो किनारे हैं, सारे के सारे किनारे हैं बॉल के सरफेस को टच कर रहे हैं, बॉल के सरफेस को सारे के सारे ये घन के किनारे टच कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये कोना और ये कोना है, आपका ये कोना और घन का ये कोना, ये भी तो टच कर रहे होंगे। इनको मिलाएं तो क्या विकर्ण नहीं होगा, इनको मिलाएं तो क्या ये भाग विकर्ण का नहीं हो रहा है। ये तो जो विकर्ण है, क्या आपके ये गोले की जो व्यास है उसके बराबर नहीं हो रहा है। यानी गोले का जो आपका व्यास है, आपका गोले का व्यास 2r जो है, वो कहीं ना कहीं आपके घन के विकर्ण के बराबर नहीं हो रहा, a√3। तो r बराबर क्या होगा, a√3/2। ये आपका रिलेशन है। जब आप एक घन काटते हैं एक बड़े गोले में से, तो उसका रिलेशन है कि जब इसके सारे अधिकतम आकार का होना चाहिए। अधिकतम आकार के होने का मतलब क्या है, गोला जितना है भैया गोले के अंदर ही फिट करना है ना, तो बंद होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि गोला है बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि सारे पार्ट जब बंद होने लायक रहेगा तो सारे कोने टच करेंगे। तो ये किनारे किनारे के भी दो भागे टच कर रहे होंगे, जो कि आपका जो इसका विकर्ण है, जो आपका विकर्ण है घन का, वो आपके इस गोले के व्यास के बराबर है, यानी कि r बराबर a√3/2। ठीक, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट बहुत सारे हैं पर आज के लिए लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसको मिटा दूँ। अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमने क्या किया, एक घन में से, ये सबसे आसान है, इसमें सवाल हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी ज़्यादा देखने में, तो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। तो एक ये घन है जिससे हमने क्या किया, एक बेलन, बेलन क्या है, बेलन ऐसा कोई फिगर होगा, एक बेलन हमने काटा है। ठीक है, एक बेलन हमने काटा अधिकतम आकार का, जो कि सारे सरफेस को टच करता हुआ जाएगा, सारे सरफेस को टच करता हुआ जाएगा ये बेलन।
ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, हम ये देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए बेलन की ये ऊंचाई h होती है और आपका जो घन है उसकी ये भी ऊंचाई ये a है। तो ये जो लंबाई आपकी है बेलन की, ये जो ऊंचाई है, कहीं ना कहीं इसका जो डायमेंशन a के बराबर है, h बराबर a के होगा। यानी कि जो बेलन की ऊंचाई है, आपके बेलन की ऊंचाई है, वो घन के भुजा के बराबर हो रहा है। अब दूसरी बात, आप इस भाग को हम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को निकालते हैं। एक ऊपर के भाग को निकाला तो कुछ फिगर ऐसे है, ऐसे है। आपने क्या देखा, ये पूरा कितना है, ये कितना होगा आपका, ये पूरा मिला के 2r होगा, क्योंकि और ये भुजा कितना है a। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये 2r जो है इस a के बराबर है, यानी कि 2r बराबर a। तो r बराबर क्या होगा, a/2। यानी कि हमें जो दो रिलेशन मिले हैं कि एक, हम जब घन से अधिकतम आकार का बेलन काटते हैं, अधिकतम आकार का बेलन काटते हैं, तो जो बेलन की ऊंचाई है वो घन की भुजा के बराबर होता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देख रहे हैं तो उसमें क्या देखा हमने कि उसमें ये देख रहे हैं कि जो वृत्त बन रहा है ऊपर के भाग में, जब आप उसको ऊपर से काटेंगे तो ये भाग यहाँ रखा, तो ये जो है आपका ये पूरा 2r कहीं ना कहीं इसके भुजा a के बराबर होगा। तो r बराबर क्या हो गया, a/2। यानी कि हमें रिलेशन मिल गया, r बराबर a/2 के होता है और h बराबर a के होता है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ 3 इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। जो डाउट होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर बहुत लोगों के पास है उससे जुड़ करके हमें बताएंगे। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमें और भी कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन हम वीडियो को लंबा करना नहीं चाहते ज़्यादा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।